अब हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। पहला भाग है 578 गुणा 161। अब हमें इस प्रश्न में हमको नहीं कहा है कि दहाई के अंक तक सन्निकट करना है या सैकड़े के अंक तक सन्निकट करना है या हज़ार तक सन्निकट करना है। हमको अपने आप ही देखना है कि प्रश्न के अंदर कितने अंक दे रखे हैं। अब देखिए पहले प्रश्न के अंदर 3 अंकों की संख्या दे रखी है 578 गुणा 161। अब हमें जब इसको सन्निकट करना है तो हमारे पास में देखिए इकाई दहाई, दहाई तक हमको सन्निकट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए सैकड़े तक सन्निकट करना है। इसके अंदर देखिए हमको क्या करना है, हमको 3 अक्षर की संख्या है तो हमको 2 अक्षर तक इकाई और दहाई तक देखना है कि हमारे पास में 5 से अंक छोटा है या बड़ा। हमारा दहाई का अक्षर 7 है। क्या है दहाई का अक्षर? 7। तो जैसे ही दहाई का अक्षर 5 से बड़ा हो गया तो हमें क्या कर देंगे, इसके बगल वाली तीसरे अंक में हमें 1 अंक बढ़ा देना है और इसको हमें 0 लिख देंगे और ये 5 हो जाएगा 6। सन्निकट होके ये 6 हो गया और ये दोनों 0 हो गए। इसी तरह से 161 में देखिए इकाई दहाई, दहाई का अक्षर 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सैकड़े का अक्षर 1 बढ़ के 2 हो जाएगा 1 की जगह। अब 600 गुणा 200, जब इस तरह की संख्याओं का गुणा होता है जिनमें 0 लगा होता है तो हमें क्या करना होता है, कुल 0 लिख देते हैं। कुल 0 कितने हैं, 2 और 2 4, 1 2 3 4 0 और 6 दूनी 12। ये हमारा उत्तर आ गया। ये कॉमा मैंने गलत लगा दिया, ये हो गया 1,20,000। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए बी भाग। बी भाग क्या है, 5,281 गुणा 3,491। इसको हमें गुणा करना है। अब ये 4 अक्षर का 4 डिजिट्स का ये है। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 4 अक्षर का है तो तीसरे अक्षर तक देखना है हमको। तीसरा अक्षर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा देखिए 2 है, ये 5 से छोटा है। 5 से छोटा है इसलिए जो ये 5 है ये 5 का 5 ही रहेगा और ये सब 0 हो गए। और गुणा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला देखिए 4 जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है इसलिए ये सब 0 हो गए और ये 3 का 3 ही रहा। अब इनको अगर हम गुणा करते हैं तो वही 3 0 इसमें और 3 0 इसमें, 6 0 लगा देते हैं। 3 4 5 6 और 5 3 15। तो यहाँ पे हम जब कॉमा लगाएंगे इस तरह से कॉमा आएगी। अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। पीछे किताब के पीछे आपके जो एनसीईआरटी बुक में इसके हल दे रखे हैं, बुक में इसका हल दे रखा है ये आपका किताब में हल दे रखा है। अब ये हल जो है हो सकता है किताब में इसमें करेक्शन हो, तो जो हमने अब तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर यही आ रहा है और यही आना चाहिए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, ये उत्तर बिल्कुल सही है। बुक वाले जो किताब वाला जो आंसर है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप इसमें अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए। जो हमने ये आंसर निकाला है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद में हम हल करते हैं भाग सी। सी भाग है 1,291 गुणा 592। इसको जब हम हल करेंगे देखिए ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। 4 डिजिट का है तो हमें तीसरे डिजिट तक देखना है। इकाई दहाई सैकड़ा ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, ये तीनों 0 बन जाएंगे और ये 1 जो है 1 है, ये 1 का 1 ही रहेगा। ये 3 डिजिट का अंक है, 3 डिजिट का है तो हमको ये नंबर 3 डिजिट का है तो हमको 2 अंक तक ही देखना है, 1 और 2। दूसरा अक्षर जो है 9 ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है इसलिए ये 5 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसको हम जब हल करेंगे ये 3 0 और 2 0 5 0, 1 2 3 4 5 और ये 6 गुणा 1 ये 6, ये हम कॉमा लगा देंगे। ये हमारा उत्तर आ गया। अब फिर से एनसीईआरटी बुक के अंदर बुक का सॉल्यूशन जो है वो अलग है। बुक में इसका उत्तर दे रखा है ये। तो फिर से मैं वही बात कहूँगी, बुक के अंदर करेक्शन है, अपने आंसर पर डाउट मत कीजिए। यह आपका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि अब तक हमने पाठ में यही सीखा है।
इसके बाद देखिए डी भाग क्या है 9250 गुणा 29 ये है। अब देखिए इसको हम जब हल करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट है तो हमको कहाँ तक देखना है, तीसरे डिजिट तक, पहला दूसरा तीसरा डिजिट 5 से कम है, इसलिए ये तीनों अंक 0 हो जाएंगे और 9 जो है ऐसा का ऐसा रहेगा। और तीसरा ये जो 29 है 2 अक्षर का है तो पहले अक्षर को ही देखना है, सिर्फ इकाई के अक्षर को। ये 5 से बड़ा है इसलिए ये वाला अक्षर बढ़ जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। इसको जब हम गुणा करेंगे 3 0 और 1 0, 4 0, 1 2 3 और ये 4 0 और 9 3 27, ये हमारा उत्तर आएगा। और फिर से इसके अंदर जो बुक का आंसर हमको दे रखा है ये, तो बुक का आंसर ये है और हमारा आंसर ये आया है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बुक के आंसर में करेक्शन है, तो इसलिए आप बुक के आंसर पे मत जाइए और अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए कि ये आंसर आ रहा है, बुक में ये आंसर आ रहा है। तो आपने जो आंसर निकाला है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तक हमने इस पार्ट में यही सीखा है। ठीक है।